गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 16.1 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें घन घनाभ का अध्ययन कर रहे थे। इसमें दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न करने के बाद में आपका दूसरा प्रश्न है कि तीन घनों की भुजाएं क्रम से दे रखी हैं। 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीन घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को सवाल में कि तीन घन है और तीनों घनों की भुजाएं दे रखी हैं। एक की 8 सेमी, एक की 6 सेमी और एक की 1 सेमी है। इसे पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है और उस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हल करेंगे। जब भी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आयतन समान रहता है। तो इन तीनों घनों का आयतन लिखेंगे। तीन छोटे घनों की भुजाएं क्रमशः क्या है 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। अब जब पिघला करके आकृति बनाते हैं तो हमेशा आयतन बराबर रहता है। लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों का आयतन। बड़े जो घन का जो आयतन है वह तीनों छोटे घनों के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब बराबर तीन छोटे घनों का आयतन। आयतन का सूत्र हमेशा वही है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर तीन छोटे घनों को पिघला करके बड़ा घन बना रहे हैं। तो बड़ा घन का आयतन का जो सूत्र है वो है भुजा क्यूब। तो छोटे वालों का भी सूत्र यही है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी दे रखी है, 8, 8 का क्यूब 6, 6 का क्यूब 1, 1 का क्यूब। देखिए भुजा क्यूब बराबर 8 और 64 और 64 को फिर 8 से गुणा करेंगे। घात 3 है
तो आपको 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार गुणा करेंगे। 8 को 8 से 64 और 64 को फिर 8 से गुणा करेंगे 512। ऐसे ही 36 का 6 का घन करेंगे तो 6 6 36 3 बार गुणा करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 6 6 36 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 512 प्राप्त होंगे। 216 प्लस 1 का घन करेंगे 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए भुजा क्यूब बराबर सबका योग करेंगे तो यहाँ पर 2 और 6 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएंगे। 1 करेंगे 2 और ये 7 729 इसका घन है। इसका क्या करेंगे भुजा निकालने के लिए घनमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे घनमूल दोनों पक्षों का घनमूल करने पर देखिए घनमूल करेंगे तो क्या आएगा भुजा क्यूब बराबर भुजा बराबर कितना आ जाएगा 9 सेमी। भुजा बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9 सेमी प्राप्त होगा। 9 सेमी भुजा है। आपको बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा देखिए बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा का मान यहाँ 9 है तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 81 से गुणा करेंगे 6 कम से 6 into 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए समझ में आ गया होगा प्रश्न कि आपको पता है कि 3 छोटे घन हैं और 3 छोटे घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाना है। तो ऐसी स्थिति में तीनों छोटे घनों की जो भुजाएं अपन को दे रखी हैं क्या होता है कि हमेशा पिघला करके जब कोई चीज बनाते हैं तो जो बड़े घन का जो आयतन है वो तीनों छोटे घनों के आयतन में क्या आएगा बराबर आयतन समान रहता है। तो अपन ने यही सूत्र लगाया कि बड़े घन का आयतन तो भुजा क्यूब छोटे घन है इनका सूत्र तो वही होता है भुजा क्यूब। तो भुजा दे रखी है 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तीनों घनों के आयतनों को अपन जोड़ेंगे तो 8 का घन करेंगे। 8 का घन का मतलब होता है 8 को 8 से 3 बार गुणा करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 512 प्राप्त होंगे। 206 का घन करेंगे 6 का घन का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 216 आ जाएगा। 1 का घन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो 729 आ जाएंगे। दोनों पक्षों का घनमूल करने पर दोनों पक्षों का घनमूल करेंगे तो क्या आएगा कि अभाज्य गुणांकन कर लेंगे और 3 3 का क्या बना लेना जोड़ा। जानते हैं पहले छोटी कक्षा में करते थे आप अभाज्य गुणांकन करेंगे इसका भाग जाएगा इसमें 3 का 3 दूनी 6 और 3 का भाग 12 3 12 3 3 9 फिर 3 का जाएगा 8 3 24 3 1 3 81 बार फिर 3 का देंगे 27 27 का फिर 3 का देंगे 9 9 में 3 का देंगे 3 3 3 का 1 2 3 समूह बन गया। यहाँ से 3 लेंगे यहाँ से 3 यहाँ से 3 गुणा करेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 9 3 3 का समूह है। 1 2 3 का समूह ये बन गया 1 2 3 और 1 3 का समूह इन तीनों से बन जाएगा 3 3 9 आ जाएगा। तो घन करेंगे घनमूल करते हैं तो किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो अपन को
उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे और उसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा जो प्राप्त हुई वो अपनी 9 सेमी प्राप्त हुई है। उसका आयतन ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बड़े घन का। तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है घन का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आया अपने 9 9 रख देंगे, 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 को 6 से गुणा करेंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर की लगानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है तीसरा। इसमें कह रहा है कि एक संदूक है, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक को कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी, 25 सेमी है। अपन को इसके इस संदूक का इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, कि कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ये अपन को ज्ञात करना है। कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सरल है कि आपके घर में संदूक सभी के घरों में मिल जाती है। संदूक की जो माप है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है अपना, संदूक की माप का है, मान लीजिए 50 सेमी लंबा, 36 सेमी ऊंचा और 24 सेमी ऊंचाई का है। 50 सेमी लंबाई, 36 सेमी चौड़ाई और ऊंचाई 25 सेमी का है। इस संदूक को कवर बनाने के लिए उसके ऊपर कपड़ा का या पॉलीथीन का या प्लास्टिक का किसी प्रकार का कवर बनाए उसको ढकने के लिए, तो कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे संदूक की माप, लंबाई बराबर 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी, ऊंचाई का जो मान है वो है 25 सेमी। ठीक है। अब आपको इस पर कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्र लिखेंगे संदूक की कवर बनाने के लिए आवश्यक
कपड़े का क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ लगाएं 2LB प्लस BH प्लस HL। इस सूत्र का प्रयोग अपन करेंगे इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई। इनका प्रयोग अपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई का मान 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25, ऊंचाई का मान 25 है। यहाँ जमा देंगे लंबाई L का मतलब 50 लिख दिया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है L और B के बीच में, लेकिन किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ऐसी स्थिति में कितना आएगा 36 प्लस 36 गुणा 25, B का मान 36, H का मान 25 प्लस H का मान 25 और B का मान L का मान है 50, 25 गुणा 50। इनको गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 36 को 5 से गुणा करेंगे, देखिए 0, 5 की 30, आंसर की 3 और 5 की 15, 3 18, 1800 प्लस 25 छक्का 150, 0 आंसर की 15, 25 थी 75, 75 में 15 जोड़ेगा 80 और 90। यहाँ पर गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 1225 आ जाएंगे, 1250। इनका योग कीजिए तो योग करेंगे तो 0 और 50, यहाँ आ जाएगा 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 का 9, असल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3950, 3950 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको 2 से गुणा करेंगे, 0 5 दूनी 10, आंसर की 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, आंसर की 1, 3 दूनी 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी संदूक का कवर बनाने के लिए। देंगे अतः संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता है। कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता, इतना मीटर कपड़े की अपन को आवश्यकता होगी। इसके बाद में देखिए कि ऐसी स्थिति में जब संदूक अपन को दे रखी है और संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि कवर चढ़ाएंगे, जैसे ये है अपना इस माप की कोई संदूक है, इस पर कवर सभी जगह, जैसे ये कपड़ा चढ़ा रखा है, इसके ऊपर सभी फलकों पर कपड़ा चढ़ाना है, ऐसे कवर करना है, इस तरीके से कवर करवाना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ये घननाभ के आकार का है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। क्वेश्चन नंबर है अगला, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एक घन के, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी स्क्वायर है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी स्क्वायर है यदि आधार के समानांतर, यदि आधार के समांतर, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया, समतल द्वारा दो समतल द्वारा घन को काटकर दो समान भागों में, दो समान भागों में बांट दिया, दो समान भागों में बांट दिया जाए तो, बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिए कि मान लीजिए कोई घन है और उस घन को, इस प्रकार का कोई घन है और उस घन को उसके समतल के जैसे इसको इस तरीके से काट दिया जाए। देखिए कोई घन है, ठीक है, और उस घन को घन है और इस घन को समतल के अनुसार इसको काटते हैं। ऐसे इसके दो समान भागों में इसको विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो समान भागों में विभाजित करते हैं। इसको काट दिया जाए। इस समतल के द्वारा मान लीजिए कोई कमरा है, घन के आकृति का है, उसमें ऐसे दीवार खड़ी कर दे बीच में, तो समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए इसकी लंबाई प्रत्येक भाग का समान क्षेत्रफल है, इसके एक पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। तो घन के प्रत्येक जो भाग होता है, प्रत्येक जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो लिखेंगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 सेमी स्क्वायर। आपको पता है घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो किस आकृति का होता है? घन
वर्गाकार आकृति का होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेमी स्क्वायर। अपन को भुजा ज्ञात करनी है, तो इसमें 2 का वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल करने पर देख लीजिए, ऐसे जब 2 घात आए तो कैलकुलेशन में और उस 2 घात को या स्क्वायर को हटाना होता है तो आप वर्गमूल करेंगे, और यदि 3 घात आती है तो आपको घनमूल करना होता है आयतन से संबंधित। तो भुजा बराबर इसकी आ जाएगी, वर्गमूल करेंगे 100 का वर्गमूल तो 10 सेमी आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, इसकी ऐसे चौड़ाई ये भी आपकी 10 सेमी है, इसकी ऐसी लंबाई जो थी इसकी पहले वो 10 सेमी थी। जब इसको समान भागों में बांट देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे तो ये 5 सेमी इधर रह जाएगी और 5 इधर रह जाएगी। 5 सेमी 2 भागों में बढ़ जाएगा घन। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि इसकी केवल लंबाई मान लीजिए या फिर चौड़ाई मान लीजिए ये बढ़ेगी, ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी ये वाली भुजा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। 10 है तो 10, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल यहाँ प्रभाव है। तो तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे घन को 2 समान भागों में बांटने पर बने प्रत्येक घनाभ की माप क्या क्या होगी? मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, 10 सेमी है, बड़ी है तो लंबाई। चौड़ाई आधी हो जाएगी 5 सेमी, ऊंचाई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एच का मान भी जो का त्यों रहेगा 10 सेमी। अरे बात समझ में कि यहाँ पर 2 भुजाएं, जैसे ये चौड़ाई है वो बदल गई, पहले 10 थी तो 5 है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊंचाई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इसको काटना है। तो लिखेंगे प्रत्येक घनाभाकार भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस H है। इसमें मान रख दीजिए 2 गुणा L का मान जो है वो 10, B का मान 5, 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10। कैलकुलेशन इसकी करेंगे, 2 गुणा 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 और 10 दाई का 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जोड़ेंगे तो आएंगे 200 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक समान भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग प्राप्त होगा। तो प्रश्न को समझ लीजिए कि एक घन है और उसके एक पृष्ठ का भाग दे रखा है, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल है वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है जब इसका जो घन होता है उसके जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है। उससे अपन ने इसकी भुजा ज्ञात कर ली, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का मतलब ये 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, वैसे नहीं आता है तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के क्या बनाते हैं समूह, वो आपका वर्गमूल हो जाएगा, 10 से में आ जाएगा।
अब यहाँ पर दो घनों को समान भागों में बांटने पर तो आपको पता है कि घनाकार कोई डिब्बा है और इसमें एक कागज ऐसे बीचों बीच में उसके दो भाग कर दें तो उसकी ऊंचाई तो ऐसे कैसे रहेगी और ये भुजा भी ऐसे कैसे रहेगी। एक भुजा इसकी आधी हो जाएगी, आधी इधर की तरफ आधी 5 सेमी इधर की तरफ और 5 सेमी इधर की तरफ। अपन ने दो समान भागों में बांटने में प्रत्येक भाग जो बनेगा वो घनाभागाकार होगा क्योंकि लंबाई और ऊंचाई तो समान है लेकिन चौड़ाई का मान 5 हो गया तो अब किस आकृति में बदल गए, घनाभ की आकृति में परिवर्तित हो गया। तो लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान कितना रहेगा, आधी आधी हो गई तो 5 और ऊंचाई का मान कितना है 10 है। आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और क्या आएगा 2 गुना लंबाई प्लस LB प्लस BH प्लस HL। L का मान 10, B का मान 5, B का मान 5, H का मान 10, H का मान 10, L का मान 10। तो कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 400 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो सूत्र लिखा है वो संपूर्ण सूत्रों को याद करना है।